बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को जानना है कि अगर किसी आदमी की हवा खारिज हो जाती है तो आया उसके लिए इस्तिंजा करना लाजिम है या नहीं। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर किसी बंदे की हवा खारिज हो जाती है तो वो इस्तिंजा करेगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हमने इस मसला को देखना है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। तो चलते हैं मसला की तरफ कि अगर किसी नमाजी की वो हालत वज़ू में है, उसकी हवा खारिज हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसका वज़ू टूट जाएगा। जब वज़ू टूट गया तो दूसरी बात ये देखनी है कि हवा खारिज होने से अब उस पे इस्तिंजा करना लाजिम होगा या नहीं। इस बात को हमने देखना है। देखें, बंदा नमाज के लिए वज़ू करता है और वज़ू बुनियादी ज़रूरत है नमाज के लिए। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। नमाजी ने वज़ू किया है और वज़ू करके कुछ वक्त गुज़रा तो उसकी हवा खारिज हो गई। गैस होने की वजह से, पेट में दर्द होने की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है जिससे उसकी हवा खारिज हो गई। तो अब उस हवा को देखा जाएगा। उसकी दो सूरतें बनेगी। एक सूरत यह है कि उसने वज़ू किया और वज़ू के बाद काफ़ी वक्त गुज़र गया कि उसका जिस्म खुश्क हो गया। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने वज़ू किया और वज़ू करने के 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, घंटे बाद उसकी हवा खारिज हो गई। तो इस सूरत में अब वो इस्तिंजा करना उस पे लाजिम और ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करेगा। अगर वो इस्तिंजा करता है तो अच्छी बात है, वगरना उस पे इस्तिंजा लाजिम और ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उस बंदे ने वज़ू किया, वज़ू कर रहा था दौरान वज़ू या वज़ू के 1 मिनट बाद कि अभी उसके आज़ा खुश्क नहीं हुए थे, इसी दौरान उसकी हवा खारिज हो गई, तो इस सूरत में उस पे इस्तिंजा करना लाजिम है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है, जब उसकी हवा खारिज हुई है तो उससे थोड़ा सा वक्त पहले उसने इस्तिंजा किया था और उसके इस्तिंजे की जगह अभी गीली थी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इस्तिंजे की जगह गीली थी और हवा खारिज हो गई तो अंदर से इस तरह के ज़र्रात बाहर आते हैं। वो ज़र्रात उसकी गीली जगह के साथ लगे तो वो जगह नापाक हो गई। अब उसका पाक करना ज़रूरी है और उसके पाक करने के लिए इस्तिंजा करना ज़रूरी और लाजिम होगा। आज के इस मसले में हमने ये देखा कि अगर बंदे का जिस्म खुश्क है, इस्तिंजे की जगह खुश्क है, उसकी हवा खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में इस्तिंजा करना उस पर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। वो बग़ैर इस्तिंजे के वज़ू करके अपनी नमाज़ पढ़ सकता है, बाकी इबादत कर सकता है। अगर उसके इस्तिंजे की जगह तर है, गीली है, इस सूरत में उसकी हवा खारिज हो जाती है, तो अब ये सूरत बनेगी कि इस सूरत में वो इस्तिंजा करेगा, उस पर इस्तिंजा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर वो इस्तिंजा नहीं करेगा, वज़ू करके इबादत करेगा, तो उसकी नमाज और उसकी बाकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी।